Class 9th worksheet 10 28th of July 2020. So we are supposed to write the name of the student and name of the class teacher that you will write on your own self. टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन यानी कॉम्प्रीहेंड करना. कॉम्प्रीहेंड करना होता है समझना. लिटरेचर का पैसेज है, यानी कि आपके लिटरेचर में ये लेसन है जिससे ये पैसेज लिया गया है. द लॉस्ट चाइल्ड. द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद. इन द स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स. द लॉस्ट चाइल्ड है एक स्टोरी जो मुल्क राज आनंद ने लिखी है, काफ़ी फेमस राइटर हैं. इन दिस स्टोरी में चाइल्ड विजिट्स, एक बच्चा विजिट करता है अ विलेज फेयर, एक गांव का मेला, विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ. चाइल्ड मेल है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पर लिखा है हिज. क्या लिखा है बेटा यहाँ? हिज. दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ अ मेल चाइल्ड. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, काफ़ी खुश है. फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे, रास्ते में बहुत सारी टॉय शॉप्स देखता है. ही डिमांड्स फॉर देम बट रिसीव्स अ कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल बाय हिज फादर. लेकिन उसको क्या मिलता है? एक कोल्ड स्टेयर, मतलब एक ठंडी सी, जैसे घूरते नहीं है पेरेंट्स, वो घूरता है उसके पिताजी और रिफ्यूज़ कर देते हैं बाय हिज पेरेंट्स, बाय हिज फादर, जो उसके फादर करते हैं. देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड. देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों के खेत से गुजरते हैं. देयर ही इज़ mesmerized बाय द नेचर. ही इज़ mesmerized बाय द नेचर. mesmerized स्टैंड्स फॉर ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता है नेचर को देख के. फाइनली दे रीच द फेयर. फाइनली वो मेले में पहुंचते हैं. देयर ही इज़ अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर, अ फ्लावर सेलर, अ बलून सेलर एंड अ स्नेक चार्मर. इन सब चीज़ों से वो अट्रैक्ट होता है. ठीक है. स्नेक चार्मर होता है बेटा सपेरा, जहाँ जो सांप वापों को चार्म करते हैं या पालते हैं. ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग. वो हर बार कुछ कहते हुए ऐसे मतलब मुंह में मन मन में बोलता है, मुझे दिला दो ना, मुझे दिला, जैसे तुम लोग बोलते हो. बट ही नोज दैट ही विल बी रिफ्यूज. लेकिन उसको पता होता है कि वो उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड. तो आंसर का वेट नहीं करता है, वो आगे चलता रहता है. हर चीज़ के लिए सोचता है कि ये मुझे दिला दो, ये मुझे दिला दो. ही कीप्स ऑन मर्मरिंग. Then he comes about a roundabout where he gathers courage and boldly requests for it. फिर इसको एक झूला मिलता है roundabout, और वो उससे बिल्कुल वो होता है, बोल्डली रिक्वेस्ट कर देता है मुंह से बाहर आवाज़ निकाल कर. बट अलास हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर. लेकिन वो देखता है उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे. ही इज़ लॉस्ट. वो खो गया है. ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड देम. वो बहुत ऐसे बेसब्री से इधर उधर देखता है झटपटा कर, बट ही कुड नॉट फाइंड देम. ही अप्रोचेज नियर अ क्राउडेड श्राइन. वो एक मंदिर टाइप की जगह, पूजने वाली जगह होती है, वहाँ क्राउड होती है, वहाँ पहुँचता है. अबाउट टू गेट ट्रैम्बल्ड. वो कुचलने वाला होता है, मतलब लोग उसको, इतनी भीड़ होती है, कुचलने वाले होते हैं. ही श्रीक्स इन अ लाउड वॉइस. बहुत तेज चिल्लाता है. अ मैन कम्स टू हेल्प हिम. और एक आदमी उसको हेल्प करने आता है. द चाइल्ड इज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स. इनकॉन्सोलेबल, कॉन्सोल करना, किसी को मनाना या सांत्वना देना. तो चाइल्ड रो रहा है बिना, मतलब उसको चुप ही नहीं हो रहा है. आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बुला रहा है. द मैन ट्राइज टू सूद हिम बाय ऑफरिंग अ राइड इन द राउंड अबाउट. वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक राइड दूंगा राउंड अबाउट में. टू लिसन टू म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर. सपेरे की बीन सुनाऊंगा. ऑफर्स अ रेनबो कलर्ड बलून. रेनबो कलर का बलून दिलाऊंगा. अ गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक. एक माला दिलाऊंगा. एंड अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू. मैं तुम्हें बहुत सारी स्वीट्स भी दिलाऊंगा. बट द चाइल्ड रिफ्यूजेज एवरीथिंग. बच्चा हर चीज़ के लिए मना करता है. ऑल दैट ही वॉन्ट्स इज़ हिज मदर एंड फादर. जो भी उसको चाहिए वो है उसके माता और पिता. दिस इज़ द पैराग्राफ. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट डज द पैराग्राफ सेज. नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन सेज द चाइल्ड विजिट्स अ डैश विद हिज पेरेंट्स. कहाँ जाता है बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ? अ विलेज फेयर. ठीक है. आई होप ये क्लियर है, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फादर ऑफ द चाइल्ड डैश हिज डिमांड ऑफ टॉयज़. क्या करता है फादर ऑफ द चाइल्ड? इग्नोर करता है कि रिफ्यूज़ करता है? रिफ्यूज़ करता है. रिफ्यूज़ कर देता है कि तुम्हें कोई टॉयज़ नहीं मिलेंगे. रिफ्यूजेस. द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू डैश इन द विलेज फेयर. देखो, स्वीट मीट सेलर, बलून सेलर और फ्लावर सेलर सबसे होता है, और साथ में एक और होता है. क्या? स्नेक चार्मर. ध्यान से पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ोगे
तो शायद याद रहे। स्नेक चार्मर, तो वो चारों से अट्रैक्ट होता है। ये 3 यहाँ पर लिखे हैं, चौथा उन्होंने लिखा नहीं है। फाइनली ही गदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर अ राइड इन द राउंड अबाउट। लास्ट में झूले में झूलने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है। ही फील्स आफ्टर गेटिंग लॉस्ट, ही फील्स क्या फील करेगा आफ्टर गेटिंग लॉस्ट? गुम हो गया, क्या फील करेगा? मिजरेबल फील करेगा, बहुत बुरा फील करेगा। द मैन ऑफर्स द चाइल्ड डैश, सब कुछ करता है वो। राइड इन द राउंड अबाउट, रेनबो कलर बलून, स्वीट्स, ऑल्सो गिफ्ट ऑफ स्वीट्स कहता है। गार्लैंड कहता है मैं तुम्हें गार्लैंड ला दूंगा, तुम्हें म्यूजिक सुनाऊंगा स्नेक चार्मर का, ये सब चीज़ें वो कहता है। तो द मैन ऑफर्स द चाइल्ड ऑल ऑफ देम। विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द वर्ड इनकॉन्सोलेबली बिलोंग टू? अब हमें देखना है क्या इनकॉन्सोलेबली प्रोनाउन नहीं हो सकता, इनकॉन्सोलेबली वर्ब नहीं हो सकता, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? देखिए वहाँ लिखा था वॉज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली, क्या कर रहा था बच्चा? क्राई कर रहा था इनकॉन्सोलेबली। तो क्राई यहाँ पर क्या है? क्राई क्या है? वर्ब है। क्राई जब वर्ब है तो क्राइंग इनकॉन्सोलेबली का मतलब क्या हो गया? वो क्राई कर रहा है, तो क्राई के साथ वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव लगा है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। आई होप इट्स क्लियर। व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट? क्यों बच्चा परेशान है? चलो ये तुम्हारे थिंक करने का सवाल आ गया है। थिंक, व्हाट डू यू थिंक? तो लेट्स थिंक। व्हाट डू यू थिंक द चाइल्ड इज क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट? क्यों होता है बेटा वो बच्चा क्यों रोता है? तुम अगर परेशान हो जाते हो, कहीं माँ बाप से छूट जाते हो तो क्यों रोते हो, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ही इज मिसिंग हिज पेरेंट्स, ऑब्वियसली ही इज मिसिंग हिज पेरेंट्स। ही रियलाइजेज द वर्थ ऑफ हिज पेरेंट्स, हाँ रियलाइज करता है। ही विश्ड टू बी रियूनाइटेड, विशेस टू बी रीयूनाइटेड विद देम, वो चाहता है कि वो उनसे मिल जाए। ऑल द ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं बिकॉज वी आर थिंकिंग। when we are thinking we can think a lot of things from our frame of mind, so we are thinking कि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है, वो चाहता है उनसे मिल ले और उनको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स कितने ज़रूरी हैं। ये सब ऑप्शंस होंगे। अगर एक ऑप्शन देना हो इसमें तो मेरे ख्याल से ही विशेस टू बी रीयूनाइटेड, दिस शुड बी द ऑप्शन। अगर ऑल द ऑप्शंस नहीं होता यहाँ पर और इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो होता, तो पहली चीज़ जो बच्चे को मन में आती है कि मैं अपने माँ बाप से मिल लूँ, बस ही विशेस टू बी रीयूनाइटेड। चलिए चलते हैं। आई होप वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, सिंपल वर्कशीट है बेटा, लिटरेचर का पैसेज है। आपको इसके साथ साथ मैं आपको समरी भी दे देती हूँ। आप फेसबुक पेज, जो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको फेसबुक पेज में आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा इस लेसन की समरी इसके साथ, ठीक है। और क्लास 11th और 12th की कुछ 12th की क्लासेस हो रही हैं, उसका लिंक भी आपको ग्रुप पे मिलेगा, जिस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी, उसको देखते रहिए। और एक बार यूट्यूब चैनल पर ही लेट्स जीके पर ही आपको मिलेगा जितना भी सिलेबस रिवाइज हुआ है ना 9th और 10th का, वो सारा एक अलग फोल्डर में एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है रिवाइज्ड सिलेबस करके 9th 10th का। उसको भी देखिएगा आप, अपने कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं, क्या क्या रह गया है, क्या क्या बच गया है, क्या क्या डिलीट हो गया, वो सब उसमें डिटेल दी गई है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई एंड मेक यू हेल्प। बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।